अंकुर मलिक जी। राधे राधे। महाराज जी, किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना भी प्रभु की भक्ति करने के बराबर है। अगर उसमें भगवत भावना है तो, नहीं तो पुण्य बनेगा, भक्ति की बराबरी नहीं होगी। समझ रहे? जैसे कोई अनजान व्यक्ति या कोई भी है और उसको जो आवश्यकता है, मान लो गिरा पड़ा है, हमें उठाने की आवश्यकता है, बीमार है अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है, भूखा है भोजन देने की, ठंडी है उसे कपड़े की जरूरत है, तो अगर हम अपनी वस्तु मानकर उसके पास वस्तु का अभाव है और मैं देता हूं तो ये पुण्य बनेगा। अगर ये हुआ कि इसके अंदर हृदय मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, हमारे पास जो कुछ है वो तो सब भगवान का दिया हुआ, ये भक्ति हो गई, ये भगवान की प्राप्ति का हेतु हो गया और वो तुम्हारा पुण्य बना, उसका तुम्हें फल मिलेगा। 1 रुपया दिया 100 की व्यवस्था हो जाएगी आगे चल करके। समझ पे? जी। विनय सिंह जी अमेठी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारी माता जी यहाँ से दीक्षा प्राप्त की हुई है, क्या उनका शरीर पूरा होने के बाद जो भी अंतिम क्रियाएं होती हैं उसे हम कर सकते हैं या फिर उसमें कोई बदलाव होगा? नहीं, गृहस्थ धर्म की दीक्षा ली है ना, हाँ, इसलिए जैसे आप करते हो वैसे ही कीजिए। विरक्त होने के बाद फिर वो क्रियाएं रुक जाती हैं, फिर वैराग्य मार्ग से उनका संस्कार होता है। तो आप गृहस्थ धर्म से युक्त हैं और उन्होंने भी गृहस्थ मंत्र लिया है, तो इसलिए आप अपने गृहस्थ धर्म की ही दिनचर्या कीजिए। महाराज जी, मन में एक संशय बना रहता है, कृपया समाधान कीजिए। महाराज जी, हम पति पत्नी गले में तुलसी माला धारण करना चाहते हैं, क्या तुलसी माला धारण करने के बाद जो पति पत्नी की क्रियाएं होती हैं उसे हम कर सकते हैं या नहीं? हाँ, दीक्षा लेने के बाद भी हो सकता है। देखो, आज के ही सत्संग में था, गृहस्थ धर्म में उसे मुनि कहा गया। आज के जो सत्संग में था कि जो धर्म पूर्वक धन कमाता है, पति अपने पति से और पति अपने पत्नी से ही धर्म पूर्वक संयोग करता है, अन्य वो व्यभिचार कहा जाता है, वो पाप कहा जाता है। पर पाणी ग्रहण संस्कार किया है तो अपनी पत्नी से पति, पति से पत्नी, ये जो संयोग है धर्म पूर्वक, शास्त्र जिसे, कानून जिसे पास करता है ना, वो हमारे लिए बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम जो धर्म कमाते हैं अगर वो पापाचरण से युक्त हुआ, हिंसा से युक्त हुआ, तो हमें दुख देगा, नाना प्रकार की चिंताएं पैदा करेगा। धर्म पूर्वक कमाएं, भगवद अर्पित करते हुए प्रसाद रूप से पाएं, बड़ा सुंदर जीवन होता है। ये जरूर है कि मनमानी आचरण करने से, अधर्म आचरण करने से थोड़ा लगता है कि धन अधिक आ गया, हम थोड़ा संसारिकता रजोगुणित और प्रभाव दिखा सकते हैं, पर वो फिर नष्ट कर देता है। आप आंख खोल करके देखो, आप लोग तो समाचार पढ़ते हैं, आप लोग तो देखते हैं संसार में कितना एक नक्शा अधर्म पूर्वक, फिर मिटिया मेट, दोनों बात देखते हैं ना। या शास्त्र में देख लीजिए, चलत दशानन डोलत अवनी, भयवश लोकपाल डर जाते थे। हालत क्या हुई? लात मारते खोपड़ी में बंदर, जैसे फुटबॉल में ऐसे रावण की खोपड़ियों में लात मारते थे। तब मंदोदरी ऐसे, राम विमुख असहाल तुम्हारा, ये तुम्हारी दुर्दशा हुई ना, ये भगवान से विमुख होने के कारण हुई है। नहीं तो एक समय वो था कि भुजाएं ठोक देता था तो लोकपाल भी कांपते थे। तो मनुष्य जन्म मिला है, माना कि धर्म से चलोगे, नमक रोटी खाओगे, पर आनंदित रहोगे, शांति रहेगी, आपका परिवार उन्नतशील होगा। अधर्माचरण करोगे, माना कि बहुत अच्छा तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, पर भोगने लायक नहीं रहोगे, अशांति पैदा हो जाएगी। गृहस्थी धर्म में रहता हुआ, धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा भगवत भाव से परिवार का पोषण करता हुआ, एक पत्नी व्रत लेता हुआ, अतिथि सेवा की भावना, वो मुनि ही है, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। ऐसा नहीं है कि वो दीक्षा ले लिया, कंठी बांध लिया, तो ऐसा नहीं है। अपने धर्म के अनुसार चले तो वो भगवत प्राप्ति का हेतु ही है। जी। सत्यनारायण जी राधा कुंड गोवर्धन से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मुझ जैसा नीच अधम जो संसार के सारे कुकृत्यों में फंसा हुआ था, प्रभु जी जब से आप श्री के दिव्य प्रवचन रूपी अमृत पाया, जीवन धन्य हो गया। हे करुणा में निधान, आपने जो भगवत प्राप्ति का राह दिखाया है महाराज जी, जो उद्देश्य दिखाया है, हम उस पर चल पाए आगे, ऐसा कृपा कीजिए महाराज। हाँ, जब आप गिरिराज जी की शरण में हो तो आप अधम कैसे हो सकते हो? कितना पावन स्थान आपका है। ब्रज 84 कोष भगवान का श्री विग्रह माना गया है। ये 84 कोष भूमि, ये बहुत महामहिमामयी है और आप भगवान के पार्षद ही हैं। गिरिराज की किसी भी जगह कहीं रहे, वो तलहटी ही मानी जाती है।
वहां रह रहे, पर ये है कि जैसे रतन मिल जाए हमारे पास हो और हमें पता ना हो तो फिर हम भिखारी बने रहेंगे। अगर हमें पता हो जाए तो हम उसी क्षण धनी हो जाएंगे। पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। कितना सुंदर सौभाग्य, ब्रज 84 कोष में जन्म होना या वास मिल जाना, ब्रजरज का सेवन करना, ये परम सौभाग्य है। बस यही है कि हम थोड़ा सावधान हो जाएं। अपवित्र आचरण भगवान के समीप रहते हुए भी भगवदानंद नहीं प्राप्त होने देते। देखो, दुर्योधन दुशासन ये भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, बात करते हैं, क्या उनको आनंद मिलता है क्या? भगवत दर्शन का आनंद मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो अधर्म आचरण कर रहे हैं। प्रमाण देखिए, वही भगवान जिनको दुर्योधन दुशासन कह रहे चलो महाराज आओ तुम्हारा स्वागत करते, तुम भी देखोगे कि क्या तुम्हारे लिए व्यवस्था की। जब संधि कराने गए, भगवान ने कहा कि दो ही स्थिति में भोजन आदि पाया जाता है, या तो जिसे भोजन न मिलता हो तो कहीं भी मिल जाए पेट भर ले, और या फिर प्रीति। मेरे में भूख नहीं, तेरे में प्रीति नहीं। चले गए। कहां गए? उसी समय के बाद तुरंत विदुर जी के घर गए और महामंत्री पद से हटा दिए गए थे विदुर जी। सब कुछ त्याग करके, कुछ भी नहीं उनका लिया था, एक साधारण कुटी में बाहर रह रहे थे, और विदुरानी जी उस समय घर में थी। वहां भगवान जाके दरवाजा खटखटाया। कौन? श्री कृष्ण। मेरे घर प्रभु आए। ऐसे बावरी स्थिति, प्रेम की अश्रु चल, वो स्नान कर रही थी, उनको ये भी संभाल नहीं रही कि मैं वस्त्र अपने बदल कर फिर जाऊं। कृष्ण भगवान पीताम्बर से उनके शरीर को ढका, भगवान को ले बस मेरे घर आए प्रभु, मुझ जैसे के घर प्रभु आए। मतलब उनकी स्थिति है। अब भगवान अभी कह के आए हैं कि मेरे में भूख नहीं, तेरे में प्रीति नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि कुछ तो पवाओ, मुझे कुछ तो भूख लगी, कुछ पवाओ। भगवान भी लालायित हो गए ऐसे भक्त के हाथ का पाने के लिए। जी सुधी नहीं, वो केले रखे, केले ला के हमें पवाओ। वो केले ला रहे हैं, गूदा ऐसे फेंक रहे, छिलका डाल, उनको होश ही नहीं है, और भगवान छिलका पा रहे। इतने विदुर जी को पता चला कि श्री भगवान गा रहे हो, तो आनंदित होकर आए। ये जब लीला देखी कि छिलका प्रभु को पवा रही, गूदा फेंक रहे, उनका है बावरी, केला छीन लियो, अब गूदा पवा रहे। तो भगवान जानते हो क्या कहे? विदुर जी वो स्वाद ले आ रहा जो विदुरानी के पवाने देश। वही श्री कृष्ण है जिनसे दुशासन दुर्योधन बात कर रहा है, पर उसका हृदय जल रहा है श्री कृष्ण को देखकर। वही श्री कृष्ण है जिनको विदुरानी सुनने मात्र से कि श्री कृष्ण हूं वो आए, वो कितने परमानंद। बात क्या हुई? दोनों हैं। बात क्या हुई? एक धर्म युक्त आचरण करते हुए भगवान के आश्रित है, एक अधर्म युक्त आचरण करते हुए अभिमान के आश्रित है। यदि हम भगवद आश्रित होकर के और भगवान का चिंतन मनन करें, सत्य आचरण करें, तो भगवान हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं कि तुम पहाड़ उठा लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छे आचरण करो, गृहस्थ धर्म का भोग करो जैसा आदेश है, और नाम जप करते रहो, और फिर ब्रज में रह रहे हो, प्रश्न ही नहीं है भगवत प्राप्ति में बाधा का। ये तो रज ही इतनी महामहिमामयी है, उठते बैठते गिरिराज जी के प्रांगण में हो, तो बहुत सुंदर। अब आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको तो और उत्साहित हो जाना चाहिए। जी राजकुमारी धाकड़ बरेली से। आधा वल्लभ हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। महाराज जी मैं 7-8 महीने से लगातार हर माह एकादशी के दिन वृंदावन धाम आता हूँ, गोवर्धन जी की परिक्रमा एवं बिहारी जी के दर्शन करता हूँ। इसी क्रम में फेसबुक के माध्यम से आपके सत्संग एवं वार्तालाप सुनता हूँ। कल ही मुझे आपके साक्षात दर्शन करने, सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके सत्संग सुनने से मेरी रुचि भी राधा नाम में बढ़ गई है। महाराज जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रभु की बार बार बुलाना और मेरा आना इस पापी पर इतनी कृपा कैसे हो गई महाराज जी, क्योंकि आपके सत्संग में सुना है कि प्रभु की कृपा के बिना धाम आए नहीं जा सकता। हाँ, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन। तो इसमें श्री जी का प्यार है, दुलार है उनका। हमारा कोई कर्म नहीं है कि हम वृंदावन लायक हों, ये उनका प्यार है। हम अपने ऊपर से भी कहते हैं कि हमें तो केवल श्री जी की कृपा दिखाई दी है, कोई तपस्या साधना
मतलब आप लोग तो गृहस्थ हैं, आते जाते हैं, अपना तो बचपन से भगवत मार्ग रहा, तो हम अपने को अयोग्य समझते हैं कि हम इस धाम में रहने लायक नहीं हैं, जहाँ ऐसे परमहंस महापुरुष जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में निमग्न हैं, जहाँ बड़े बड़े महापुरुषों ने श्री जी को दुलार किया, वहाँ अपने जैसे शरीराभिमानी, सम्मान प्रिय, नाना प्रकार की वासनाओं वाले कैसे श्री धाम वृंदावन के अधिकारी। तो इसमें लगता है मेरी किशोरी जी बहुत कृपालु हैं। सह हमारी स्वामिनी जी का सहज स्वभाव पर्यो, नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस, कहूँ भूली हूँ न होत सके, रहत प्रसन्न सदा हे मुखा से। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जिनके उपास। अब श्री जी की कृपा क्यों और कैसे, वो अकारण कृपालु है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ये उन्हीं की कृपा है। अपने कभी गुणों की तरफ देखे ना, अपने में जो गुण हैं उनकी कृपा बल से हैं, तो फिर हमारा जीवन उनकी कृपा से उनके तक पहुंच जाएगा। अपनी साधना का बल नहीं, उनकी कृपा का बल। तो हमें तो हर पल उनकी कृपा ही दिखाई दे रही है, एक एक कदम में उनकी कृपा संभाल रही, उनकी कृपा आगे बढ़ा रही। तो आपके ऊपर भी तो वही कृपा है, हम सब हैं तो उन्हीं के ही, उन्हीं के तो अंश है ना। हम माने या ना माने, पिता तो पिता ही होता है ना, तो जगत पिता भगवान है ना, तो हम सब हैं तो उन्हीं के बच्चे। भूल से खेलने में लगे हैं, नहीं जान पा रहे, नहीं लौट पा रहे, पर उनकी नजर तो है ना कि मेरा बच्चा है, वही नजर घसीट लेते हैं। और अगर हम कहीं उधर देख लें कि मेरे प्रभु हैं, तो अभी निहाल हो जाएंगे, प्रेम में डूब जाएंगे। ये उनकी करुणा नजर है, कृपा नजर है। अंजलि अजीत सिंह जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ से होगा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं नाम स्मरण तो करती हूँ और सत्संग प्रवचन भी सुनती हूँ महाराज जी, इसके बावजूद भी कभी कभी घरेलू कार्यों से या रिश्तेदारों के पिछले और वर्तमान व्यवहार से मेरा मन बहुत आक्रोशित हो जाता है और फिर मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आता है। मैं अपने भगवत मार्ग पर सही नहीं चल पा रही। नहीं, इसमें देखना है कि गुस्सा आना हो सकता है, दुख आना भी हो सकता है, हमें सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगत, जब परमार्थ पे चल रहे हो तो ये सहना से। मन में गुस्सा आ जाना कोई बात नहीं, पर जवान पे आके और उसकी क्रिया कर देना आप गलत हो जाएगा। मन में विकार आ जाना कोई बात नहीं, वो तो आ जाएगा, सामने वाला ऐसा कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि आप ठीक से चलो, समय दे रहे हैं, आप ठीक से नहीं चलोगे, फिर हमें मन में आ जाएगा ना गुस्सा। 100 बार समझाया पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो फिर भी हम समझाएंगे, भले नाराज होके समझाएं, अहित नहीं होने देंगे, अमंगल नहीं होने देंगे। ये थोड़ा हम में और संसारी पुरुष के क्रोध में अंतर है। हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा होंगे, तुम्हें नाराजगी से बात करेंगे, पर तुम्हारा अमंगल नहीं होने देंगे। ऐसे ही आप लोग करो, पुत्र को समझाना है, परिवार को समझाना है, गुस्सा कर सकते हो, अमंगल की भावना नहीं, गुस्सा करना पड़ेगा। अब जैसे अधिकारी है कोई, अब वो गुस्सा न करेगा तो कैसे चलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कड़वी भाषा ही समझते हैं, प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं, और आप ऐसा ऐसा ऐसा, तो फिर वो समझ, जैसे बच्चा है बार बार प्यार से आप ऐसा ना करो, नहीं समझेगा। अगर ऐसा कि थप्पड़ मार देंगे तो बार-बार कड़वा भी बोल लिया, अच्छे से नहीं समझते तो फिर बहुत दुःख होता है। भगवान के ऊपर समर्पित कर दो कि सारे सृष्टि को आप चलाते हो, आप भी इनको देख लीजिए, हमारे बस की बात नहीं, हम तो आपकी शरण में, सब बात बल जाएगी। अब अगर हमारे संभाले नहीं संभल रहा, तो बात हम अपने भगवान को दे देते हैं कि प्रभु आप संभालो, और वो संभाल लेंगे। वो तो सारी सृष्टि को संभाले, अपने निश्चिंत होकर के नाम जप करें, जो हमारे हृदय में क्षोभ हो उसे शांति से सह जाए, वही तपस्या हो जाएगी, वही भक्ति बन जाएगी। और देखो भगवान सबको संभाल रहे हैं, जितना हमें सेवा दी उतना हम कर लेते हैं, फिर जब नहीं होता तो भगवान संभाले, फिर उनके ऊपर दे देते हैं जी। महाराज जी अपने मन को किसी भी कठिन स्थिति में शांत कैसे रखा जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन। विवेक, जो बुद्धि पर भी शासन कर सकता है उसका नाम विवेक है। विवेक के द्वारा बुद्धि युक्त होती है तो मन को शासित कर लेती है, मन को अधीन कर लेती है। नहीं तो जैसे हमारे सुना कि ये नहीं करना चाहिए, मन प्रेरणा कर रहा है और हम कर बैठे, तो इसका मतलब बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। और विवेक प्राप्त होता है सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, भगवान की भक्ति से। बिना विवेक के शासन नहीं कर सकते। मन बहुत बड़ा तूफान है, वो जब अपने रंग में आता है तो किसी को नहीं बख्शता है, वो करवा ही बैठता है जो उसे करवाना होता है। अगर उस पर कोई शासन कर सकता है तो भगवान का कृपा पात्र, जो भजन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, पवित्र आचरण, उसमें विवेक हुआ, विचार के द्वारा काट दिया।
ऐसा 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 अंदर ही विचार आया और बाहरी किसी सहयोग की जरूरत नहीं, और शांत हो गया। अगर विवेक नहीं है तो फिर सीधा आक्रमण मन का होता है, और मन जो जलन पैदा करता है उसको सह पाना बहुत कठिन होता है। बाहर का आप डंडा बर्दाश्त कर सकते हैं, मन का डंडा नहीं। वो जब मारता है तो बड़े बड़े बलवानों को व्याकुल कर देता है, और मन को जो दबा सके उसका नाम विवेक है, बुद्धि नहीं। विवेकवती बुद्धि मन को शासन में ले लेती है। अभी अपने लोगों की दुर्दशा है, विषय ने इंद्री को वश में कर रखा है, इंद्री ने मन को वश में कर रखा है, मन ने बुद्धि को वश में कर रखा है, जो चाहता वो सब करवा रहा है। और इसका उल्टा होना चाहिए, बुद्धि मन को वश में रखे, मन इंद्रियों को वश में रखे, इंद्रियां विषयों से विरक्त हों। अब हम ऐसा कोई दृश्य देखा, कोई भोग देखा, मतवाले हो गए, तो हमारा पूरा सिस्टम उल्टा है, नष्ट होने वाले मार्ग में जा रहा है। अब अध्यात्म का अगर ज्ञान हो, अध्यात्म से, तो इसको उल्टा करना है। और है ऐसा ही कि बुद्धि शासित मन, मन शासित इंद्रियां, और इंद्रियां निर्विषय, तब वो आनंद का अनुभव होता है। अभी बिल्कुल उल्टा है, छोटा छोटा विषय इंद्रियों को अधीन किए, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, ये प्रकृति हमारे मन को अधीन किए हुए, जो चाहता है वो मन हमसे करवा लेता है। इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो संभाल कर सकता है वो है विवेक, वो है विचार, वो है भजन, वो सत्शास्त्र स्वाध्याय, पवित्र आचरण। अब इनकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं। जो मन आया सो खा लिया, जो मन आया सो पी लिया, जो मन आया सो भोग लिया, जैसा मन आया वैसा कर लिया, लक्ष्य केवल धन चाहे जैसे मिले, तो फिर वो बात अलग हो गई। इसलिए समझ में नहीं आता और मन जैसा चाहता वैसा करवा लेता है।